ओहो, तो आगे लोनो। सो गाइज, आज मैं बनाने वाला हूँ स्टोरी टाइम। क्रिसमस पर तो लानी थी तो मैंने सोचा स्टोरी टाइम ही बना लेते हैं। तो ज़रा चश्मा उतार दूँ, फिर ज़रा बात करता हूँ तरीके से। तो देखो, स्टोरी टाइम में प्रॉपर सारी फेस कैम तो नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी सारे टेक्स हो जाएंगे कि और गेम प्ले ही मैं इसमें लगाऊंगा। लेकिन मैंने फेस रिवील कर चुका हूँ तो मैंने बता दिया। और स्टोरी टाइम में आगे भी कंटिन्यू कर सकता हूँ अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो स्टोरी टाइम में अब आपको गेम प्ले दिखेगा। तो ज़रा सा शुरू कर देता हूँ। तो ये बात है उस समय की जब कोरोना नहीं था और मैं कोचिंग में जाया करता था। तो अब आगे का गेम प्ले देखो। तो सुबह सुबह की बात थी, करीब 8-9 बजे की, और ठंड का ही समय था, दिसंबर का। दिसंबर में तो यार ठंड होती है। क्रिसमस से थोड़ा पहले की बात रही होगी। तो मैं कोचिंग जा रहा था तो मैं अपने घर से मस्त गाना सुनते हुए निकला। तू मुंडा बिल्कुल देसी है, मैं पढ़ती ना तो सोनी है। सुनता सुनता मैं अपने मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गया। अब मीटिंग पॉइंट पर एंट्री होगी नए कैरेक्टर की। मेरा दोस्त संस्कार पांडे, वो लौंडा बहुत सही था। तो ऐसा था, वो मेरे घर से काफ़ी दूर रहता था। तो हमने एक मीटिंग पॉइंट सेट कर रखा था कि यहाँ से दोनों साथ चला करेंगे, और निकलने का टाइम भी हमने अपने हिसाब से सेट कर रखा था। और जगह भी प्रॉपरली सेट हो चुकी थी, सेट थी। तो फिर हम लोग, मैं तो निकल के पहुँच चुका था। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा, पांडे को। पांडे भाई कहाँ पहुँचे? तो पांडे कहता है कि भाई बस पार कर रहा हूँ। मैंने क्या पार कर रहा है? कैंडी की शॉप, फार्म हाउस, क्या? कहता भाई कैंडी की शॉप पार हो गई। अब एक दुकान थी वहाँ टॉफ़ियाँ मिलती थी, तो हमने उसको नाम कैंडी की शॉप रखा था। तो उसने कैंडी की शॉप पार करी और फिर वो मीटिंग पॉइंट पे आ गया। तो उस दिन की बात थी कि अपन लोगों का टेस्ट था कोचिंग में। तो अब टेस्ट तो यार होते ही रहते हैं। तो केमिस्ट्री का टेस्ट था और तैयारी दोनों की ऐसी थी, बस तुम समझ जाओ। अब टेस्ट देने के लिए हम घर पर बहाना मारते तो साला घर पर फ़ोन होने के चांसेस थे कि सर घर पर फ़ोन लगाए थे कि बच्चे कल क्यों नहीं आए थे, क्या टेस्ट का या ड्रामा कुछ ना कुछ हो जाता। बंक मारते तो और गंदे फंसते। मैंने कहा कोचिंग चल रहा है, कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी, पहले चेक करेंगे कोचिंग में टेस्ट के समय पर सर बैठे हैं या फिर वो कॉपी चेक करने वाले भैया। उनका नाम मैं नहीं बता सकता, थोड़ा प्राइवेसी की चक्कर है। तो जब वो हम कोचिंग पहुँचे तो वहाँ कोचिंग में पता क्या होता था, 8 बजे का टाइम है तो 8:30 बजे टेस्ट शुरू होगा। आधे घंटे फुल चिलिंग चलती थी, लेकिन छूटेगा 1 घंटे बाद ही। टेस्ट पेपर आ गए 8:30 बजे हमारे हाथ में। आधा घंटा चिल करने के बाद फिर वहाँ पे क्या हुआ, हम आराम से बैठ गए और मैं सबसे आगे सबसे कोने में, सब फर्स्ट सीट पे, और वो मेरे बगल में एक और बंदा। अब क्या हुआ, सबसे पहले मैंने देखा टेस्ट पेपर। मेरे को 2-4 क्वेश्चन आते थे, उसको 2-4 आते थे। पहले क्वेश्चन करने से पहले हमने नंबरों की टोटलिंग की कि कितने नंबर का बन रहा है। अब मैं ये नहीं बताऊँगा कितने नंबर का टेस्ट था, कितने नंबर बन रहे थे। तो उसके बाद अपना मैं मस्त से पेपर शुरू करना हुआ, वो करना हुआ। अब उसके पास था आईफोन, और मैंने आईफोन से एक चीटिंग की ट्रिक देखी थी। कॉपी में कोने में फंसा लो, वो मैं कभी ना कभी दिखाऊंगा जब मेरे पास आईफोन खरीदने के पैसे होंगे। तो फिर क्या हुआ, मैं अपना टेस्ट वहीं से करने लगा। फिर आईफोन से मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ गूगल पे और आंसर निकाल के लिख रहा हूँ। टेस्ट भाई गूगल से आंसर निकालोगे तो तुम्हें भी पता है क्या ही होगा। अब क्या हुआ, कोचिंग में टेस्ट करके मैं अकेला नहीं था जो गूगल से आंसर निकाला। एक बंदा वॉइस सर्च कर रहा है गूगल से। भाई उस बंदे के लिए तो एक बार तो करना पड़ेगा। काबिलियत तारीफ़ का काम भाई। मतलब फिर वो गूगल बोलता है ना, क्या कहते हैं, जब वॉइस सर्च करते हो तो वापस बोल के जवाब देता है। भाई बोल के जवाब हो रहा, भरी कोचिंग में आंसर बोल रहा है। अब क्या हुआ, मेरा भी मिलता जुलता ही आया था गूगल से। तो मैं समझता हूँ कुछ। तो सर भी थोड़ी देर के लिए आए हुए थे, तो सर ने कुछ कही नहीं थी क्योंकि उस बंदे पे उतना, मतलब समझ रहे हो तुम, कहना बेकार था। तो क्या हुआ, टेस्ट करके सर चले गए, जा चुके थे। वो कोई कॉपी चेक करने वाले भैया खड़े थे। तो क्या हुआ था, आपका बचने के 2 तरीके थे। या तो मैं टेस्ट पेपर पर अपना नाम ना लिखूँ, ऐसे ही सबमिट कर लूँ, क्या पता चल रहा है किसका है। दूसरा तरीका मेरे दिमाग में ये आया कि वो बंदा गया थोड़ी देर के लिए ऑफिस में, और वो दूसरा बंदा आ गया। और वो दूसरे बंदे को क्या पता है मैंने टेस्ट पेपर जमा करा ही नहीं करा है। मैं भयंकर कुत्तों की तरह कोचिंग में सीट से उठा और मैंने बैग पैक करके निकलने लगा। अब पांडे भी वहाँ से मेरे पीछे पीछे चुपचाप आ गया। अब मैं साइकिल से जाता था, पांडे एक्टिवा से जाता था। तो भागते भागते मैं पहुंचा, वो कह रहा भक्क्यों रहा है। मैंने कि दूसरे गेट पे मिलता हूँ। अब एक जगह कोचिंग होती थी, वहाँ की से निकलने के 3 रास्ते थे और कार और बाइक वालों के लिए 2 रास्ते थे। तो मैं दूसरे गेट पे पहुंचा। सो गाइस, जब मैं दूसरे गेट पर पहुंचा तो मेरे से बंदा कहता है कि भाई ये क्या दिक्कत है भाई, तू इतना ज़ोर से क्यों भाग रहा था? मैंने कहा अगर दूसरा बंदा ऑफिस से बाहर आता और वो मुझसे पूछता कि टेस्ट पेपर दे दिया तेरे से, फिर तू क्या कहता? उसने कहा भाई देख, अगर भगता तो ना करता। मैंने कि भाई नहीं, वो ऑफिस में था तो उसका ध्यान नहीं गया, यहाँ से चुपचाप रफू चक्कर हो लो, वो दूसरे कामों में लग जाएगा। तो फिर इस बात में मेरी उसकी राय ज़्यादा मिली नहीं। उसने कहा आराम से काम लेना था, मैंने कहा भग के लेना था। तो एंड में कंक्लूजन यही निकला कि दूसरे गेट पे तो दोनों आ गए। वहाँ से अपना क्या मतलब नाश्ता तो हम दोनों ही करके जाते थे, पर अपना डेली का रूट था, मैं खाता था बेड़ा ही, और मेरे साथ रह के वो भी खाना सीख गया था बेड़ा ही।
हाँ, कुछ ख़राब चीज़ खाने या पीने से अच्छा तुम बिरयानी खा लो, एटलीस्ट वो ख़राब नहीं है, ठीक है। तो हम बिरयानी खाते थे मस्त, फिर वहाँ से निकलते थे अपना घूमते घुमाते, मतलब रास्ते पर ही घूमते घुमाते, फिर थोड़ी देर गली के कोनों में बैठ के बात करना एंड देन ऑल दैट थिंग्स। हम काफ़ी ज़्यादा मज़े करते थे। और वो टेस्ट वाला सीन इतना कर रहा था, उस बंदे को मैं कॉल करूँगा अगर मेरे से हो सका, मतलब अगर वो बिज़ी नहीं हुआ, क्योंकि क्रिसमस से पहले वो अगर वो बिज़ी नहीं हुआ, और कॉल रिकॉर्डिंग में डाल दूँगा तो हाँ, ये बड़ी तगड़ी चीज़ थी। और कुछ दिन बाद क्या होता है कि जब टेस्ट पेपर बटना शुरू होते हैं वो चेक होने के बाद, तो क्या होता है, मैं और वो बंदा बैठे होते हैं, तो एक लौंडा एक उंगली बचती है, वो कहता है तुम दोनों टेस्ट देने आए थे? मैंने कहा हाँ आए थे, अटेंडेंस रजिस्टर चेक करा, अटेंडेंस लगी अपनी। अच्छा तो सर इनके टेस्ट पेपर नहीं मिले, सर इनके टेस्ट पेपर नहीं मिले। मैंने कही हाँ जा कह दे। सर कहते हैं कि इसमें 3-4 टेस्ट पेपर है, उस पर नाम नहीं, क्योंकि भाई टेस्ट से बचने वाले हम अकेले नहीं थे। तो क्यों कहते हैं देख लो तुम्हारे कौन से, भाई किसी से राइटिंग मैच ही नहीं कर रही थी। राइटिंग मैच तो इसलिए नहीं करनी थी क्योंकि हमने जमा ही नहीं करे थे। मैंने कहा सर ये तो हमारे नहीं है, सर आप चाहो तो कॉपी से राइटिंग मैच कर लो। फिर मैच हुई नहीं हो, फिर क्योंकि सिंपल सी बात है, मैच तो तब करेगी ना जब चीज़ उसमें होगी। जब हमने जमा ही नहीं करे तो वहाँ पर मिलने का चांस नहीं था, चेक होने का चांस नहीं था। हम बड़े चालाक लोग थे। मतलब हाँ, राइटिंग मैच तो तब करेगी जब हमने दिए होंगे, हमने दिए ही नहीं थे। लेकिन इस कांड में ये होता है ना, तुम हर बार नहीं कर सकते, क्योंकि यार जब बार बार ये होगा कि ये बंदे टेस्ट तो देने आते हैं, टेस्ट पेपर नहीं मिल रहे हैं इनके, तो ड्रामा के एक आध बार चलता है। वैसे हर बार पढ़ के जाते थे, इस बार थोड़ा सा दिक्कत रह गई थी। तो हाँ गाइज, तो ये सब चीज़ें होती थी। फिर उसके बाद तो अपना रेगुलर था, बेड़े वेड़े खा के अपना घर वर निकलते थे, मतलब मीटिंग पॉइंट तक साथ जाते थे, वहाँ से वो अपने घर, वहाँ से फिर मैं अपने घर। फिर सबसे सब सही रहता था। वैसे उस बंदे से यार अभी बात तो मेरी नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब समझ रहे हो ना, अचानक फिर बंदा कॉलेज में बिजी है, और फिर मतलब वो बंदा टाइम तो निकाल लेता है, बट वो 2 दिन ही फ्री होता है, और वो 2 दिन के से तक क्रिसमस नहीं है, मुझे क्रिसमस से पहले वीडियो डालनी है। तो हाँ, तो ऐसी कमाल की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। स्टोरी टाइम की अगर लोग कहेंगे तो 2-3 बार यार और बना दूंगा मैं स्टोरी टाइम, महीने 2 महीने के फ़र्क पे। तो ऐसी कमाल की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शॉर्ट्स में डेली बनाता रहता हूँ फैक्ट्स वाले, और रोस्टिंग भी कभी कभार कर दूंगा। रोस्टिंग करना मुझे पसंद है, ऐसा कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। कोई टॉपिक ज़्यादा ट्रेंड में होगा तो कर दूंगा। वैसे मैंने सौरभ जोशी के ऊपर सोचा है, ऐसे बिना बात के नहीं, बात पे मतलब थोड़ा बहुत प्लान कर रखा है। 2-4 मिनट का, 4-5 मिनट की वीडियो मैं ले आऊँगा। वैसे कोशिश इतनी करता हूँ, वीडियो लंबी हो ही जाती है, जैसे ये वाली हो गई है, मतलब हाँ, तो उसके ऊपर ले आऊँगा। मतलब न्यू ईयर से सोच रहा हूँ पहले ले आऊँ, पर क्रिसमस तो भाई प्यार का त्यौहार है, क्रिसमस पे नहीं, 26 से काम शुरू करूँगा उस पर। वैसे हेट के लिए तो मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ, बट फिर भी क्रिसमस वगैरह पर मैं थोड़ा और भी काम होता है मेरे को। हाँ, तो ऐसी अगर उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, मेरी तरफ से सभी को मैरी क्रिसमस बोलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो। तो तब तक के लिए मैं भी जाता हूँ, वीडियो में फाइनल टचेस भी देने हैं। ये मैंने शूट करके बना दिया यार। मेरी क्रिसमस है मेरी तरफ से। अब मेरा गिफ्ट समझ लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दो। क्रिसमस पर तुम मुझे ये गिफ्ट दे सकते हो, और सब्सक्राइब कर रखा है, चाहते हो भाई और आगे बढ़े तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, वीडियो को शेयर कर दो तो लोग सब्सक्राइब कर देंगे। देखो क्रिसमस पर तो चलता है तना, देखो क्रिसमस पर मना नहीं करना।